नमस्कार। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान ऐसा है वैसा है, लेकिन आज हम इन सब आम बातों से आगे बढ़कर थोड़ा गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इंसान होना क्या है। तो इस पूरी चर्चा का जो सेंटर पॉइंट है वो इस एक विचार में छिपा है। इंसान सिर्फ एक सामाजिक प्राणी नहीं है, असली शक्ति तो सामूहिक चेतना है। सोचने वाली बात है ना? ये बात सीधे उस आम सोच को चुनौती देती है जिसे हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। हम सब ने ये लाइन सुनी है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, पर कभी सोचा है इसका आखिर मतलब क्या है? और जैसे ही हम ये सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या तस्वीर आती है? शायद एक भेड़ियों का झुंड। और यही तस्वीर शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। जरा सोचिए, जैसे ही कोई कहता है सामाजिक प्राणी, आमतौर पर हमारे दिमाग में भेड़ियों का एक पैक या चिंपैंजी का ग्रुप आ जाता है ना? हम सोचते हैं वाह, क्या एकता है, क्या ताकत है, क्या संगठन है। तस्वीर तो बड़ी दमदार लगती है, पर सच तो ये है कि जब बात इंसानों की आती है तो ये तस्वीर बिल्कुल फिट नहीं बैठती, बल्कि ये थोड़ी भ्रामक है। अब फर्क समझिए। एक वुल्फ पैक की एकता वो दबदबे और इलाके पर चलती है, यानी कि बॉस कौन है और इलाका किसका है। और ये ठीक है, छोटे ग्रुप्स के लिए काम करता है, पर इसको लाखों करोड़ों तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन इंसानी एकता वो एक अलग ही चीज पर चलती है। वो चलती है साझा विश्वास और भरोसे पर। और इसी विश्वास की वजह से हम लाखों की भीड़ में भी शांति से इकट्ठे हो पाते हैं। मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। तो अगर ये जानवरों वाली मिसाल फेल हो जाती है तो फिर हम क्या हैं? उसकी जगह क्या है? और यही सवाल हमें ले आता है हमारी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी यानी इंसानों की असली सुपर पावर। और ये सुपर पावर कोई पंजे या तेज दांत नहीं है, ये है हमारी सामूहिक चेतना की शक्ति। लेकिन ये सामूहिक चेतना है क्या चीज आखिर? आसान शब्दों में ये हम इंसानों की वो अनोखी काबिलियत है जिससे हम बहुत बड़ी संख्या में और बहुत लचीले ढंग से एक साथ काम कर सकते हैं। और इसके पीछे की असली वजह क्या है? कोई सहज प्रवृत्ति नहीं, बल्कि इसके पीछे है हमारा साझा विश्वास। हमारा विश्वास ऐसी चीजों में जो असल में है ही नहीं, जैसे देश, पैसा, मानवाधिकार। ये सब चीजें असल दुनिया में मौजूद नहीं है। ये सब कहानियां हैं जिन पर हम सब मिलकर विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास से इनमें ताकत आती है। और इस आइडिया को इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि हमारे और चिंपैंजी के बीच का जो असली फर्क है ना, वो व्यक्तिगत समझदारी का नहीं है। असली फर्क है उस पौराणिक गोंद का, उस काल्पनिक गोंद का जो हमें जोड़ता है। ये हमारी वो काबिलियत है जिससे हम सब मिलकर एक कल्पना करते हैं, एक कहानी बनाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। और यही विश्वास लाखों करोड़ों अनजान लोगों को एक साथ जोड़ देता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को आज के समय में लाते हैं। देखते हैं ये आज कैसे प्रासंगिक है, क्योंकि ये सिर्फ कोई दर्शन या इतिहास की बात नहीं है। इसका टेस्ट तो अभी इसी वक्त हो रहा है, इस एआई के दौर में। हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें चुनना है। एक तरफ है हमारा पुराना पाशविक स्वभाव और दूसरी तरफ है हमारी अनोखी मानवीय क्षमता, साझा विश्वास। देखिए, एआई जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से लोगों में एक अनिश्चितता, एक डर भी पैदा हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं, हमारी नौकरियों का क्या होगा, हमारी सुरक्षा का क्या, हमारी पहचान का क्या। और ये जो डर और अविश्वास का माहौल बन रहा है ना, ये सीधा हमारे सामूहिक सहयोग की बुनियाद पर हमला है। तो यहाँ हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। पहला है एनिमल रिस्पॉन्स, यानी डर और शक के आगे घुटने टेक देना, हर चीज को सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई की तरह देखना और एआई को एक दुश्मन मान लेना। पर एक दूसरा रास्ता भी है, अबव एनिमल रिस्पॉन्स। इसके लिए हमें अपने सामूहिक विश्वास पर भरोसा करना होगा, प्रगति के लिए सहयोग करना होगा और एआई को उस तरह देखना होगा जैसा वो है, इंसानों के द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया एक शक्तिशाली उपकरण। अब हम इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं, वही हमारा आने वाला कल तय करे। लेकिन एआई के इस दौर में अबव एनिमल वाला रास्ता चुनना ये सिर्फ एक बाहरी फैसला नहीं है, इसके लिए एक अंदरूनी बदलाव भी जरूरी है। और यही बात हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से तक ले जाती है। ये है व्यक्ति से परे देखने की क्षमता। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह असल में कुछ न बनने की शक्ति को समझने के बारे में है। तो इस गहरी बात को एक आसान मिसाल से समझते हैं। सोचिए कि हमारी व्यक्तिगत जिंदगी, हमारा अहंकार, ये 1 से लेकर 9 तक की गिनती जैसा है।
जैसे जैसे हम बढ़ते हैं नंबर बढ़ता है, हम कुछ बनते जाते हैं। लेकिन असली बदलाव 10 बनने में नहीं है, असली छलांग है 9 से 0 यानी 0 बनने में। इसका मतलब है अपने मैं को, अपने व्यक्तिगत स्व को छोड़ देना और एक बड़े सार्वभौमिक प्रवाह का हिस्सा बन जाना। असली शक्ति वही है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, इसका मतलब कोई सुपर ह्यूमन या भगवान बनना नहीं है। वो तो अहंकार का एक और बड़ा रूप हो जाएगा। मकसद इसके बिल्कुल उल्टा है। मकसद है अपने स्व की सीमाओं को मिटा देना और बस उस बड़े सार्वभौमिक प्रवाह में बह जाना। ये पाने की नहीं, हो जाने की अवस्था है। तो आखिर में हम इस एक जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस दौर में जहां इतना बंटवारा है, इतनी तकनीकी उथल-पुथल है, आखिर वो कौन सा साझा विश्वास होगा, वो कौन सी एक कहानी होगी जो हम सबको फिर से एक साथ ला सकती है? हम सब मिलकर ऐसी कौन सी कल्पना पर विश्वास कर सकते हैं जो हमें सिर्फ जिंदा रहने की पाशविक लड़ाई से ऊपर उठाए और हमें हमारी सामूहिक चेतना की असली शक्ति का एहसास कराए? इसका जवाब हम सबको मिलकर ही लिखना होगा।